नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AR के वॉइस 517 चैनल में। आज की कहानी है अंग्रेजी के डिग्री का जोरदार चांटा। बहू उठो, चाय लाई हूँ, पी लो। 10 बज गया है, कितना सोओगी? अब उठ भी जाओ, देर हो रही है। ओ माई गॉड, इट इज वेरी कोल्ड। आई डोंट लाइक कोल्ड टी। क्या कह रही हो बहू? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बहू कहती है, अरे माँ जी, मैं तो भूल गई थी, आपको अंग्रेजी आती ही नहीं है, तो आप अंग्रेजी भाषा कैसे समझेंगी? मैं बस इतना कह रही हूँ कि चाय ठंडी हो गई है और ठंडी चाय मुझे पीना पसंद नहीं है। माँ जी, फिर से गर्म करके ले आओ। ठंडी में रजाई से निकलना कितना मुश्किल होता है। हाँ, कुक समथिंग फॉर ब्रेकफास्ट, कहकर निधि हिंदी में समझाने लगी। निधि का यह रोज का नियम था। वह सासू माँ के सामने अंग्रेजी बोलकर उनका अपमान कर देती थी, जबकि उसे पता है कि उसकी सासू माँ को अंग्रेजी नहीं आती है। जब देखो तब अपनी सासू माँ के सामने अंग्रेजी झाड़ती रहती है। बेचारी गायत्री देवी अंग्रेजी भाषा को बिल्कुल समझ नहीं पाती हैं। उनके सर के ऊपर से निकल जाता है और जब पूछती हैं क्या कह रही हो, बहू फिर से बोलो, तो निधि उनका बेइज्जती करके दम लेती है। गायत्री जी नाश्ते में पोहा ढोकला बना देती हैं और डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं। गायत्री जी अपने कमरे में गईं और अपने पति, जो अभी तक ढेर सारी किताबों में घुसे हुए थे, न्यूज़पेपर के बाद एक एक करके किताबों को पढ़ने में उनको सुकून मिलता है। उनके हाथों से किताबों को छीनकर गायत्री जी कहती हैं, किताबों से पेट भर गया हो तो कुछ चाय पानी भी कर लो। अपनी पत्नी के बातों को सुनकर कैलाश जी बोले, अरे भाग्यवान, सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? लगता है बुढ़ापे का असर है। किसने कहा मैं बूढ़ी हो गई हूँ? 2-4 बाल पकने से कोई बूढ़ा नहीं होता है। कैलाश जी अपनी पत्नी की बातों को सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, अच्छा चलो नाश्ता कर लेते हैं। डाइनिंग टेबल पर बैठकर सभी लोग नाश्ता कर रहे थे, तभी डोर बेल बजी। निधि ने कहा, माँ जी, प्लीज ओपन द डोर, समवन इज नॉकिंग। गायत्री जी को कुछ समझ नहीं आया, बहू क्या कह रही है। तो बहू पैर पटकते हुए कहती है, कब से कह रही हूँ दरवाजा खोल दो, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? बहू, तुमने अंग्रेजी में कहा तो मुझे समझ में नहीं आया कि तुम क्या कह रही हो। ओ ओ माँ जी, मैं तो बेवकूफ हूँ। मैं बार बार भूल जाती हूँ कि आप अंगूठा छाप हो। मेरी इंग्लिश को क्या जानोगी। वह जाकर खुद दरवाजा खोलती है तो कोरियर वाला कोरियर देता है। कैलाश जी बहू का मुंह ताकते रह गए। जो मना रहा था, अनाप शनाप बकती जा रही थी, लेकिन यह बहू का रोज का आदत बन गया था। कैलाश जी कई बार बेटे से बहू की शिकायत करते, लेकिन बहू अपने हरकतों से बाज नहीं आती थी। किसी के सामने बिना परवाह किए अपनी सासू माँ की बेइज्जती करके हंसने लगती थी। उसे अपने पढ़ाई का, डिग्री का बहुत ज्यादा घमंड था कि मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मुझे तो फराटेदार अंग्रेजी आती है। मेरी मॉम और डैड को भी इंग्लिश आती है, आपकी तरह अंगूठा छाप नहीं है। निधि मुंह बनाते हुए कहती है, माँ जी, आपने अपना जीवन केवल चूल्हे में फूका है। मुझे देखो, पढ़ी लिखी, मॉडर्न, अंग्रेजी में एक्सपर्ट हूँ। शादी से पहले जॉब करती थी। एक दिन निधि ने अपने घर पर अपने माँ और सहेलियों को आमंत्रित किया था। कैलाश जी और बेटे 2 दिन से शहर से बाहर के लिए गए हुए थे। घर में सिर्फ सास और बहू थे। निधि ने गायत्री देवी को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि माँ जी, कल मेरे मायके से और मेरी कुछ खास सहेलियां पहली बार शादी के बाद मुझसे मिलने स्पेशली आ रही हैं। कब से मेरा ससुराल देखना चाह रही थी, इसलिए मैंने बुला लिया है। नाक मत कटा देना, अच्छे से खातिरदारी करना है। बहुत सारा खाना बनाना पड़ेगा। यह लो खाने की लिस्ट। साथ में जो घर में सामान नहीं है उसको भी मैंने लिख दिया है। आप जाकर समय पर ले आइएगा। खाने की लिस्ट थमा कर निधि ब्यूटी पार्लर चली जाती है। लिस्ट में क्या क्या लिखा है वह समझ नहीं पाती हैं, क्योंकि सब अंग्रेजी भाषा में लिखा रहता है। उन्होंने पूछने से अच्छा चुप रहना ठीक समझा, क्योंकि वह अपनी बेइज्जती नहीं चाहती थी।
बहू को तो एक और मौका मिल जाए सास का हंसी उड़ाने का तो वह चूकेगी नहीं। दूसरे दिन गायत्री जी सुबह सुबह पर्चा लेकर तुरंत बाजार चली गई और दुकानदार को दिया। दुकानदार ने सारा सामान पैक कर दिया। वह दौड़े दौड़े घर आती है। सुबह के 9 बज गए थे। 1 बजे सारे मेहमान आने वाले थे। कुछ तैयारियां नहीं हुई थी। बहू रानी तो आराम फरमा रही थी। गायत्री देवी सारा सामान किचन में रखती हैं और फटाफट हाथ चलाने लगती हैं। बहू की बताई सारी चीजों को बनाने लगी। हालांकि बहू ने कहा था वह उनकी सहायता कर देंगी, लेकिन जब बहू उठी तो उसे सजने संवरने, लाली पाउडर से फुर्सत मिले तब तो सासू माँ का हाथ बटाए। उसकी सासू माँ सुबह से ठंड में परेशान हो रही थी। बहू को भी इतनी बुद्धि नहीं कि माँ जी की थोड़ी मदद कर दे। गायत्री जी बहू के द्वारा बताए गए सभी चीज, हलवा, खीर, दही बड़े, पुलाव, पनीर की सब्जी, खट्टी मीठी चटनी और भी न जाने क्या क्या बनाकर तैयार कर देती हैं। जब सारा खाना बन गया तो बहू आती है, कहती है, सॉरी माँ जी, आई एम लेट। गायत्री जी समझ नहीं पाती। फिर वह हिंदी में कहती है, आपकी मदद कर दूं क्या? गायत्री जी बोलती है, अब सारा काम खत्म हो गया है, अब रहने दो। अब तुम तैयार होकर एकदम से सज सवर कर आई हो। तुम काम करोगी तो तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। अब थोड़ा सा काम बचा है, मैं अकेले कर लूंगी, तुम जाओ। काम खत्म हो गया तो गायत्री जी ने सोचा, चलो अब थोड़ा आराम कर लूं। कमर का कचूमर हो गया है, पैर में भी दर्द हो रहा है। केवल खाना परोसना है, उसे बहू कर लेगी, उसमें मेरी क्या जरूरत है। लेकिन यह क्या? गायत्री जी को जैसे ही झपकी लगी, निधि अपनी सासू माँ को आवाज देते हुए कहती है, माँ जी, सारे मेहमान आ गए हैं, आप डाइनिंग टेबल पर खाने के सामान को सजा दो। निधि कमरे में फिर आती है, कहती है, माँ जी, आप बहुत थक गई होंगी। मेरी सहेलियों को कॉफी पीना बहुत पसंद है, मैं यह बताना भूल गई थी। सासू माँ से काम करवाने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें करने लगती है। अभी तक उसने माँ जी का मजाक भी नहीं उड़ाया था। वह थोड़ा टस से मस तक नहीं हुई, एक चम्मच इधर से उधर भी नहीं किया। इसलिए आज अंग्रेजी झाड़ कर उनकी बेइज्जती भी नहीं की। वह देख रही थी, सुबह से सासू माँ एक पैर पर खड़े हुए काम कर रही थी और निधि को श्रृंगार से फुर्सत ही नहीं मिल रहा था। जब गायत्री जी उसके सारे सहेलियों को गरम गरम पकौड़ी सर्व करती हैं, निधि अपनी सासू माँ का परिचय कराते हुए कहती है, सी इज माई मदर इन लॉ। शी डज नॉट नो एनीथिंग। टुडे आई कुक एवरीथिंग फॉर यू। यानी इन्हें कुछ नहीं आता। निधि कह रही थी, मैंने तुम लोगों के लिए सारा खाना बनाया है। बुढ़ापे में मैं अपने सास को किचन में पैर भी नहीं रखने देती। सुबह सुबह उठकर सारा खाना मैंने बनाया है। निधि की सहेलियां और उसकी मम्मी कहती हैं, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। इतना अच्छा खाना, इतना टेस्टी खाना तुम बनाने लगी हो। पाक कला में कितनी निपुण हो गई हो। गायत्री जी को कुछ समझ नहीं आता है। सब आपस में अंग्रेजी में बातें करते हैं। एक सहेली ने हिंदी में बोला, दही बड़े बहुत सॉफ्ट बने हैं, बहुत अच्छा बनाया है निधि तुमने। गायत्री जी को लगा कि दही बड़े मैंने बनाई है तो सब निधि की तारीफ क्यों कर रहे हैं। गायत्री जी को बहू की चालाकी सब समझ में आ गई थी कि बहू ने जरूर अंग्रेजी में कुछ बोला होगा, क्योंकि मुझे अंग्रेजी भाषा समझ नहीं आती है। इसलिए सहेलियां निधि की तारीफ कर रही हैं, मेरी नहीं। गायत्री जी जब कॉफी बनाने के लिए किचन में जाने लगी, तब एक सहेली ने कहा, तुम्हारी सास की साड़ी कितना ओल्ड फैशन है। हमारे यहाँ साड़ी सिर्फ काम वाली बाई पहनती है। तभी निधि ने कहा, हाँ, मैंने तो कितनी बार कहा है, सूट पहना करो। यू आर राइट, सी लुक्स मेड इन साड़ी। यह सुनकर सब सहेली खिलखिलाकर हंसने लगी। तभी कॉफी लेकर आ रही थी गायत्री जी। सब समझ गई कि वह उनका हंसी उड़ा रही हैं।
इतना तो उम्र का तजुर्बा था कि वह समझ सके कि कौन तारीफ में हंस रहा है, कौन मजाक में हंस रहा है। जरूर बहू ने कुछ कहा होगा अंग्रेजी में। सहेलियों के जाने के बाद रात को गायत्री जी को नींद नहीं आती। वह आंसू पर आंसू बहा रही थी कि कितना अपमान, इतनी बेइज्जती सिर्फ अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होने के कारण हो रहा है। आज मुझे अपना इतना अपमान सहना पड़ रहा है। गायत्री जी रात भर बेचैन रहती हैं। वह सोचती हैं ऐसा क्या करे कि बहू उनका मजाक और अपमान न बना पाए। वह अपने आप को कोसने लगती है कि अंग्रेजी का उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है। सबके सामने उनका तिरस्कार होता है। आज उन्हें अंग्रेजी आती तो बहू से अंग्रेजी में बात करती और बहू उन्हें अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप नहीं कहती। हालांकि गायत्री जी अंगूठा छाप नहीं थी। अपने समय पर गृह विज्ञान में फर्स्ट क्लास पास किया था, लेकिन वह भी हिंदी भाषा में। उस समय लड़कियों के लिए गृह विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दो सब्जेक्ट होते थे और लड़कों को गणित और विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। लड़कियों की शिक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। पढ़ी तो ठीक है, नहीं तो शादी करके दूसरे घर जाकर चूल्हा ही फूकना है, यही सबका सिद्धांत था। पढ़ाई के बारे में उनसे कोई राय नहीं ली जाती थी। सोचते सोचते सुबह हो गई। कैलाश जी घर आते हैं। वह अपने पत्नी के चेहरे को देखते ही भाप जाते हैं कि कोई न कोई बात इसे घर कर गई है। वह उनसे पूछने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वह टाल देती हैं। रात भर सो नहीं पाती। बहू तो बहू, उसकी सहेलियां और मम्मी भी उनका खिल्ली उड़ाती हैं अंग्रेजी भाषा को लेकर। उन्हें बस उनकी कटु हंसी याद आती है, जो बार बार चुभ जाती है। कैलाश जी भी कहाँ चुप बैठने वाले थे। उन्होंने कहा, चलो सैर पर चलते हैं। गायत्री जी का आज मन नहीं था, लेकिन फिर भी भारी मन लिए हुए अपने पति के साथ वह सुबह सुबह सैर करने को जाती हैं। कैलाश जी फिर से पूछते हैं, सच सच बताओ क्या बात है। जब से मैं आया हूँ तुम्हें अंदर ही अंदर कोई बात खाए जा रही है। तुम्हारा चेहरा आज तक इतना उदास पहले कभी नहीं देखा। बताओ, शायद तुम्हारी समस्या का कुछ हल निकल पाए। मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगा। गायत्री जी ने रोते हुए कहा, वह सोचकर मैंने फैसला किया है, मुझे अंग्रेजी भाषा सीखनी है। कल निधि की सहेलियां उससे मिलने घर आई थीं और बहू ने सबके सामने बस इतना ही कहते कहते गायत्री जी सिसक 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 कर रोने लगी। कैलाश जी सारा माजरा समझ गए थे। जरूर कल बहू ने अंग्रेजी झाड़ी होगी और उसके आंसू पोंछते हुए कहते हैं, तुमने अंग्रेजी सीखने का एकदम सही फैसला लिया है। कल मेरा एक दोस्त मिला था। उसने मुझे बताया था कि उसका बेटा इसी शहर में अंग्रेजी भाषा का ट्यूशन देता है। चल एक बार उनसे मिल लेते हैं, शायद कोई मदद मिल सके। अगर वहाँ पर अंग्रेजी की अच्छी क्लास चलती है तो हम तुम्हारा वहाँ एडमिशन करा देंगे, तुम सीख लेना। पढ़ाई लिखाई में गायत्री जी की रुचि हमेशा से थी, पर शादी के बाद घर गृहस्थी, बच्चों और सास ससुर के देखभाल में ही पूरा समय निकल जाता था। अपने लिए समय निकालना बड़ा मुश्किल होता था। अपने शौक के लिए सोचने का समय नहीं मिल पाता था। गायत्री जी कहती हैं, अगर अंग्रेजी भाषा सीखने जाऊंगी तो आने जाने का, क्लास करने में 2-3 घंटे से ज्यादा का समय लग लग जाएगा। घर में बहू से क्या कहेंगे कि हम कहाँ जाते हैं। अगर कहेंगे अंग्रेजी सीखने जाएंगे तो बहू ताना कसने लगेगी, किस उम्र में तुम अंग्रेजी सीख सीख रही हो। मैं बहू को कुछ बताना नहीं चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो, पहले चलो अंग्रेजी क्लास का टाइम पता कर लेते हैं। दोनों वहां पहुंचते हैं, लेकिन गायत्री जी ने अंग्रेजी सीखने के लिए कह तो दिया, लेकिन जब क्लास में जाने की बारी आई तो गायत्री जी घबरा गई। अध्यापक क्या कहेंगे, इतनी बूढ़ी औरत हो करके अंग्रेजी सीखने आई है, मुझे तो बहुत शर्म आती है। कैलाश जी अपनी पत्नी को समझाते हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे जैसे कई औरतें अंग्रेजी सीख रही हैं। किसी भाषा को कभी भी सीख सकते हैं। किसी भी चीज को बस सीखने के लिए लग्न होना चाहिए। उम्र तो बस एक संख्या है, दिल में बस दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए।
हमारी जिंदगी है, हम जब चाहे तब सीख सकते हैं। कोई दूसरा निर्णय नहीं ले सकता कि हमें क्या सीखना है, क्या नहीं। और हम कुछ अच्छा ही सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तुम इसकी चिंता मत करो। अंग्रेजी सीखने के लिए आगे बढ़ जाओ बस। तुम्हें बहू को ज़रूर सबक सिखाना चाहिए। अपने पति की बातें सुनकर उन्हें थोड़ा-थोड़ा हिम्मत मिलने लगा। गायत्री जी वहाँ पर एडमिशन ले लेती हैं। अंग्रेजी सर ने कहा, माँ जी, आपको अगर रोज-रोज आने में असुविधा हो रहा है, तो ऑनलाइन क्लास भी मैं चलाता हूँ। आप घर में रहकर जब आपको समय मिले सीख सकती हैं और हफ्ते में 2 दिन यहाँ आ सकती हैं। सबसे बातें करेंगी तो जल्दी ही सीख जाएंगी। यह सुनकर गायत्री जी बहुत खुश हो जाती हैं। उन्हें लगता है अब वो जरूर अंग्रेजी सीख जाएंगी। उनके तो पर निकल आते हैं। हफ्ते में 2 दिन वह मंदिर जाने के बहाने क्लास में चली जाती हैं। ऑनलाइन क्लास भी लेती रहती। न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगज़ीन धीरे-धीरे पढ़ते-पढ़ते 2-3 महीनों में उन्हें अंग्रेजी बोलना थोड़ा-थोड़ा आ गया। जब भी टाइम मिलता, किताबों में डूब जाती। अपने पति से रात को अंग्रेजी में बात करने की प्रैक्टिस करती। अकेली होती तो आईने में खुद से अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करती। राशन लेने जाती, दुकानदार से अंग्रेजी में ही बात करती हैं। उनका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। एक दिन रात को शीशे में खुद को देखकर अंग्रेजी में बात कर रही थी और निधि पानी लेने के लिए किचन में जा रही थी। उसे माँ जी के कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। उसने माँ जी का दरवाजा खटखटाया और कहा, माँ जी, यहाँ अंग्रेजी में कौन बातें कर रहा है? हंसते हुए बोली, आई नो इंग्लिश ओनली एट दिस होम। यानी सिर्फ अंग्रेजी बोलना इस घर में मुझे आता है। गायत्री जी बोली, तेरे ससुर जी टीवी देख रहे हैं। गायत्री जी इस बार उसकी बातें समझ गई, पर निधि ने ध्यान नहीं दिया। 4-5 महीने आते आते अपनी मेहनत और लगन से अंग्रेजी फराटेदार बोलना सीख गईं। घर में न बहू और बेटी को यह बात पता थी। 6 महीने बाद बहू ने अपने घर में सालगिरह की खुशी में अपनी सहेली और मम्मी को खाने में बुलाया। इस बार भी गायत्री जी ने साड़ी पहनी थी और अपनी बहू की सहेलियां परिवार वालों का आवभगत करती हैं। पिछली बार की तरह निधि ने मीठी मीठी बातें बोलकर सासू माँ से खाना बनवाया। इस बार भी निधि अंग्रेजी बोलकर सारा क्रेडिट खुद ले रही थी। उसने अंग्रेजी में सबको बताया खाना उसने बनाया है। लेकिन इस बार गायत्री जी को बोलने का मौका मिला था। वह कहाँ चुकने वाली थी। वह सारी बातें समझ गई और उसके बात को काटते हुए बोली, नो नो निधि बहू, डोंट टेल अ लाई। आई मेड दिस फूड। लास्ट टाइम भी मैंने सारा डिशेस बनाया था। सासू माँ से अंग्रेजी की बातें सुनकर निधि और उसकी सहेलियां हक्की बक्की रह गईं। निधि के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ जी, आपको अंग्रेजी आती थी? मुझे तो लगता था आप अंग्रेजी में अंगूठा छाप हो। अंग्रेजी की एबीसीडी भी नहीं आती है। तभी एक सहेली तो बोली, माँ जी, शायद मैंने आपको यूट्यूब में क्लास लेते हुए देखा है। आपका चेहरा पहचाना सा लग रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? यस, आई डू। हाँ, मैं क्लास कभी-कभी देती हूँ। यह मौका वहाँ के अध्यापक ने मुझे दिया है। वह यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन क्लास देते हैं। यह सुनकर निधि की सारी सहेलियां माँ जी के लिए तालियां बजाती हैं। कहती हैं, वाह निधि, तेरी सास तो कितनी इंटेलिजेंट है इस उम्र में। यह सुनकर निधि का सर चकरा गया। माँ जी, आपके पास अंग्रेजी की डिग्रियां हैं, आपने बताया क्यों नहीं? गायत्री जी ने कहा, जरूरी नहीं है कि मैं अपने गुण का बखान करूं। आई एम नॉट लाइक यू। निधि, अपने गुण से दूसरे को नीचा दिखाना यह तो अवगुण है। इसीलिए बेटा, आज के बाद किसी को कम आंकने का काम कभी भी मत करना। आज के समय में कोई किसी से कम नहीं है। सारे सहेलियों के जाने के बाद निधि अपने सासू माँ के कमरे में आई। उसके पेट में खलबली मच रही थी। आखिरकार सासू माँ ने अंग्रेजी सीखी तो कैसे सीखी। गायत्री जी अपनी बहू को अंग्रेजी सीखने की सारी कहानी बता देती हैं, जिसको सुनकर निधि चौंक गई। 55 साल की उम्र में सासू माँ ने अंग्रेजी बोलना समझना सीख लिया और तो और डिग्रियां भी प्राप्त की
ऑनलाइन क्लास देकर कमा भी रही हैं। निधि ने मन ही मन में सोचा, कभी पंगे नहीं लूंगी सासू माँ से। तौबा तौबा, क्योंकि आज गायत्री जी ने अपने बहू के बार बार बेइज्जती करने पर अंग्रेजी सीख कर जोरदार थप्पड़ का वार किया था, जिसकी गूंज उसके दिलो दिमाग में हमेशा के लिए छा गई थी। दोस्तों, अगर किसी को कोई भाषा नहीं आती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कुछ समझ नहीं आता है। वह गँवार है या अंगूठा छाप है, यह बोलकर उसका अपमान कभी मत करें। दुनिया में बहुत सी भाषाएं हैं, सब भाषा सबको तो नहीं आती है। रही बात सीखने की, तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम 80-90 बरस में भी कुछ भी सीख सकते हैं, बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए। आई होप आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।